टूथ सरफेस लॉस, आपका दांत की सरफेस किस किस वजह से लॉस होती है आपके दांत, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारा दांत जो है मिनरलाइज स्ट्रक्चर है, इसमें एनेमल और डेंटिन है, तो ये बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है। तो क्या क्या रीज़न है जिससे हमारे दांत के स्ट्रक्चर लॉस हो सकता है, तो हमने उसको कैसे प्रिवेंट करना है वो हम आज डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो हमारे टूथ सरफेस लॉस की 4 से 5 काजेज़ हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट काज जो टूथ सरफेस लॉस की है वो डेंटल डिके और डेंटल कैरीज। अब इसमें जो है बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, बैक्टीरिया प्लाक दांतों पे डिपॉजिट होता है और वो दांतों से के मिनरल दांतों पे अटैक करता है और दांतों से मिनरल निकल जाते हैं और दांत में कैविटी बन जाती है। तो इसको हम बोलते हैं डेंटल डिके। डेंटल डिके एडवांस फॉर्म में होकर वो कैविटी बन जाती है। सेकेंड रीज़न जिससे आपका दांत का स्ट्रक्चर लॉस हो सकता है वो है अट्रीजन। अट्रीजन क्या है? जब दांत आपस में ग्राइंड होते हैं, या कुछ पेशेंट होते हैं जो हैबिचुअल दांतों को ग्राइंडिंग करते हैं, या कुछ पेशेंट होते हैं जो रात को सोते हुए दांत ग्राइंड करते हैं, उससे दांत की सरफेस लॉस हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं अट्रीजन। थर्ड जो फैक्टर है जिससे आपके दांतों की सरफेस लॉस हो सकती है वो ये है कि कुछ पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ब्रश करते हैं। उन्हें यही होता है कि अगर हम 3-4 टाइम ब्रश करेंगे या ज़्यादा हार्ड ब्रश करेंगे या ज़्यादा ज़ोर लगा के ब्रश करेंगे, उससे दांत हमारा ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। तो उससे ये है कि दांत क्लीन तो होता है, लेकिन ज़्यादा क्लीन करने से आपके दांतों की सरफेस भी लॉस हो जाती है। 2 टाइम्स ब्रशिंग सॉफ्ट ब्रश से मोर देन सफिशेंट है, लेकिन अगर आप हार्ड ब्रश करें, ज़्यादा फोर्स से करें, तो उससे जो है आपके दांत लॉस हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं अब्रियन। इसके अलावा कुछ हैबिट्स होती हैं, जैसे दर्जी होता है वो आपके दांतों से कुछ क्या कहते हैं धागा पकड़ रहा होता है, या कोई इलेक्ट्रिशियन है तो वो वायर्स को दांतों से कर रहा होता है। तो इस तरह के जो हैबिट्स हैं उससे भी आपका दांत लॉस हो जाता है, तो हम इनको कहते हैं अब्रियन। अच्छा जी, चौथी फैक्टर ये है कि एसिडिक डाइट। जैसे आपने कोई एसिड डाइट ली, जैसे आपने एसिडिक डाइट ज़्यादा लेते हैं, कुछ पेशेंट होते हैं जैसे आपके पास कोल्ड ड्रिंक है, या फिर क्या कहते हैं आर्टिफिशियल जूसेस हैं जिनमें एसिड कंटेंट ज़्यादा है, या आपको तो वो आप बार बार लेते हैं, जैसे आलू इमली है, आलू बुखारा है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें एसिड कंटेंट ज़्यादा है, तो वो जो लेमन है तो वो बहुत ज़्यादा पेशेंट कुछ यानी कि उनको पसंद होता है, वो ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो उससे आपका दांत जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। जब दांत सॉफ्ट हो जाता है, जब कोई चीज़ आप च्यू करते हैं तो उससे ज़्यादा घिस जाता है। अच्छा, एक तो ये कि समटाइम आपके स्टमक के एसिड भी आपकी ओरल कैविटी में आ जाते हैं। जैसे किसी पेशेंट को स्टमक का प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, या उसको क्या कहते हैं गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स हो जाता है, यानी कि ज़्यादा खाने के बाद ओरल कैविटी में उसका टेस्ट आता है, खट्टे डिगाड़ आते हैं, तो उससे भी जब ओरल कैविटी में आपके स्टमक के एसिड आते हैं तो वो आपके दांतों को वीक कर देते हैं, और दांत आपस में जब चू करने के लिए रगड़ खाते हैं तो दांत घिस जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एरोजन। अच्छा जी, जो चौथा फैक्टर है जिसकी वजह से आपके दांत लॉस हो जाते हैं वो है एब्फ्रैक्शन। अच्छा, जब दांत आपस में च्यू करते हैं तो दांतों की जो च्यू की फोर्सेस हैं वो दांत के सर्वाइकल एरिया में कंसंट्रेट होती हैं। अगर दांत गलत एंगल से मिल रहे हैं तो वो फोर्सेस सर्वाइकल एरिया में कंसंट्रेट होती हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से दांत का एनिमल जो है थोड़ा सा चिपअप हो जाता है, आहिस्ता 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 एनिमल लॉस होता रहता है, तो अल्टीमेटली वो एक कैविटी बन जाती है वेज शेप, जिसको हम बोलते हैं एब्फ्रैक्शन। तो आप अपने दांतों को प्रोटेक्शन चाह रहे हैं अगर आप, तो इसके लिए आप रेगुलर विजिट करें। इंशाल्लाह हम आपको बेस्ट सर्विसेज देंगे, आप होल लाइफ अपने दांतों को एंजॉय करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।